हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था जब धरती माता गुरु शुक्राचार्य से कहती हैं कि अब वो उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वो जाकर भगवान शिव का भी धन्यवाद करना चाहती हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं जाइए माते, जाइए। और उधर महाविनाशक जो शस्त्र था उसको तो भगवान शिव ने खत्म कर दिया। भगवान शिव के चारों ओर पिंड भी विराजमान हैं माता सती के। सभी ऋषि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कर रहे हैं। दधीचि ऋषि कहते हैं कि महादेव, अब तो महाविनाशक शस्त्र जो था उसका भी नाश हो गया। आपके पास, आपके समक्ष सभी पिंड भी उपस्थित हैं, तो आप अब इन सब का इकट्ठा एक साथ स्पर्श कीजिए ताकि ये शक्तिपीठों में के रूप में स्थापित हो सकें। भगवान शिव कहते हैं कि हाँ, अब हम सबसे पहले यही कार्य करेंगे। भगवान शिव भी बैठ जाते हैं, सभी ऋषिगण बैठते हैं, सभी पिंडों की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। सभी पिंडों को वो स्पर्श करते हैं, सभी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इसमें शक्ति का जागरण तो अब हो चुका है। इन सभी पिंडों में शक्ति का जागरण हो चुका है और जहां जहां पर ये पिंड गिरे थे वहीं वहीं अब ये पिंड पहुंच जाएं। आप तो जानते हैं कि पिंड तो अलग अलग जगह गिरे थे, वो तो धरती माता ने सब जगह से पिंडों को एकत्र करके ऊपर वातावरण में उछाल दिया था। तो इसीलिए वो सारे पिंड आकर भगवान शिव के समक्ष जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो भगवान शिव ही कहते हैं कि ये पिंड जहां जहां गिरे थे अब ये सब अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएं और वहां पर जाकर शक्तिपीठ की स्थापना हो जाएगी। एक एक करके सारे पिंड वहां जाना शुरू कर देते हैं जहां जहां पर वो गिरे थे। भगवान शिव कहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए अब एक और अध्याय जुड़ चुका है। मैंने हर एक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव को रखा है, हर एक शक्तिपीठ के साथ, और उस भैरव का दायित्व होगा शक्तिपीठ और मेरे भक्तों की रक्षा करना। लेकिन मुझे ये ज्ञात है ऋषि दधीचि कि अभी भी 2 पिंड कम हैं। 2 पिंड ऐसे हैं जो धरती को भी नजर नहीं आए और वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे अब उन पिंडों को ढूंढना है। तो पृथ्वी माता आप जो हैं वो महाराज भगवान शिव के पास आ जाती हैं उनको धन्यवाद करने के लिए। वो कहती हैं कि महादेव, मैं जानती हूँ कि वो पिंड कहाँ पड़े हैं, आप कहें तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, मैं स्वयं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सती ने मुझे कहा था कि मैं हर एक पिंड के पास स्वयं जाऊं और उनमें शक्ति जागृत करके वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना करूं। आप जानते हैं कि 2 पिंड अभी आपके ही दामन में हैं, तो धरती आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा और मैं उन 2 पिंडों को ढूंढ लूंगा। धरती माता कहती है कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और उधर दूसरी ओर एक असुर जो वहीं छुपकर ये सारा वार्तालाप सुन रहा था और देख रहा था, उसने भी सुन लिया कि सती के 2 पिंड अभी भी ऐसे हैं जहां पर शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हुई है। वो तो भागता भागता ताड़कासुर के पास जाता है। असुरराज, 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 बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, अभी भी 2 पिंड हैं जिनके ऊपर शक्तिपीठ का निर्माण नहीं हुआ है। आप चाहें तो अभी भी उन 2 पिंडों को ढूंढ लें और उन 2 पिंडों को ढूंढ कर और आप उन्हें अगर नष्ट कर देंगे तो फिर तो कभी भी पुनर्जन्म होगा ही नहीं आदि शक्ति का। ताड़कासुर बहुत खुश होता है, कहता है कि अरे
इसका मतलब कि मेरा अमृतत्व अभी बच सकता है, अभी मेरे पास कुछ आशा बाकी है। वो तुरंत अपने पुत्रों को बुलाता है, वो अपने पुत्रों को बुला के बोलता है तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ और ढूंढो कि वो पिंड कहाँ पर हैं, और शिव के वहाँ पहुँचने से पूर्व तुमने उन पिंडों को लेकर उनको भस्म कर देना है, उनका नष्ट कर देना है, ताकि शिव के हाथ में वो पिंड ना पहुँचे। और उधर भगवान शिव जो हैं वो भी सोचते हैं कि अब मैं खुद ही जाऊंगा और इन पिंडों को देखता हूं कि कहाँ पर पड़े और शक्तिपीठ की स्थापना करूं। लेकिन अभी असुर भी नहीं पहुंचे, अभी भगवान शिव भी नहीं पहुंचे, और कौन पहुंच गया एक पिंड के पास? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जा रहे थे और जाते जाते उनकी निगाह पड़ गई एक और पिंड के ऊपर। वो महादेव को पुकारते हैं, महादेव 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 आ जाइए, ये देखिए मैंने पिंड देख लिया है, आप यहाँ शक्तिपीठ का निर्माण तुरंत कर दीजिए क्योंकि विद्युन्माली इसी ओर आ रहा है। तो लेकिन महादेव उनकी पुकार नहीं सुन रहे। अब मार्कंडेय ऋषि को चिंता कि विद्युन्माली तो यहीं पे आ रहा है, अब मैं क्या करूं? विद्युन्माली आएगा तो विद्युन्माली तो इस पिंड का नाश कर देगा। पर फिर साथ ही मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक महादेव यहाँ नहीं आते इस पिंड की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, मैं यहीं बैठकर तपस्या करता रहूंगा जब तक महादेव यहाँ नहीं पहुंच जाते। अब भी मार्कंडेय ऋषि इतना सोच ही रहे होते हैं कि मैं स्वयं इस पिंड की रक्षा करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उसी समय महाराज हिमावत वहां आ जाते हैं। हिमावत जैसे ही आते हैं तो आकर वो मार्कंडेय ऋषि को बोलते हैं, ऋषिवर मुझे बालाजी पहुंचना है और मैं मार्ग भटक गया हूं, क्या आप मुझे मार्ग बता सकते हैं? मार्कंडेय ऋषि तो पहचान जाते हैं कि ये तो हिमावत जी हैं, और हिमावत वही राजा हैं जहां पर आदि शक्ति ने पुनर्जन्म लेना है। मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं कि क्या संयोग है कि आदि शक्ति के पुनर्जन्म में होने वाले पिता स्वयं यहाँ पहुंच गए, और वो भी उस समय वो यहाँ पहुंच गए जब मुझे उनकी आवश्यकता है। अब ये हिमावत ही इस पिंड की असुरों से रक्षा करेंगे, अब यही इस पिंड को बचाने में मेरी सहायता करेंगे। और फिर मार्कंडेय ऋषि होते हैं, वो अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं मार्कंडेय ऋषि हूँ, मैं आपको मार्ग अवश्य बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। हिमावत जो होते हैं, राजा हिमावत, वो कहते हैं कि क्या बात है ऋषिवर, क्या कोई समस्या है? तो मार्कंडेय ऋषि सब बताते हैं, सती के बारे में, भगवान शिव के बारे में सब कुछ बताते हैं, और वो कह देते हैं कि शिव जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक इस पिंड की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है, और मैं जानता हूँ कि आप सामर्थ्य हैं, आप में सामर्थ्य है और आप इस पिंड की रक्षा कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही सहायता चाहता हूँ राजा हिमावत। पर वो राजा हिमावत को ये नहीं बताते कि आप उनके भावी पिता भी होंगे, लेकिन बाकी सब वो बता देते हैं कि धर्म की रक्षा हेतु आपको इस पिंड का रक्षण तो करना पड़ेगा। पर राजा हिमावत कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, मैं अपने परिवार के साथ हूँ और मुझे अपने परिवार के साथ विष्णु तीर्थ के लिए जल्द ही प्रस्थान करना है। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, एक बात बताइए महाराज हिमावत, क्या आपको ऐसा लगता है कि शिव की धरोहर की अवहेलना करके आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी? क्या आपको लगता है कि भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे? तो राजा हिमावत कहते हैं, किंतु ऋषिवर, तीर्थ यात्रा के शगुन के समय युद्ध और हिंसा विधि के अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, तो मैं कैसे हत्या और हिंसा कर सकता हूँ, कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ? मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ और तीर्थ यात्रा से पूर्व ये चीजें निषेध हैं। उसी समय रानी मैनावती निकल कर आ जाती हैं। मैनावती अपनी पालकी में से उतर के आती हैं, कहती हैं, स्वामी, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना कभी हिंसा नहीं कहलाता। रानी मैनावती जो आने वाले समय में पार्वती की माता बनेंगी, आदि शक्ति की माता बनेंगी, वही हैं ये मैनावती। मैनावती आकर बोलती है कि स्वामी, आप धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करेंगे तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, बिल्कुल भी हिंसा नहीं कहलाएगी।
भृगु ऋषि पहचान जाते हैं मैनावती को। मन ही मन में वो कहते हैं कि आदिशक्ति की जननी मैनावती को मेरा शत शत नमन है, शत शत नमन है। वो मुख से नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन में वो जननी को प्रणाम करते हैं। मैनावती बोलती हैं, स्वामी, धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय राजा का परम कर्तव्य होता है, परम कर्तव्य। एक क्षत्रिय राजा जो होता है वो गौ और ब्राह्मण का प्रतिपालक होता है। और आप ब्राह्मण के निवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं। नहीं स्वामी, नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप ब्राह्मण के निवेदन को अस्वीकार मत कीजिए स्वामी, आप धर्म की रक्षा कीजिए। तीर्थ यात्रा तो फिर हो जाएगी। हिमावत कहता है, उचित है, उचित है महारानी, अगर आप भी कह रही हैं तो उचित है। सती के पिंड की रक्षा का दायित्व अब मेरा है और मैं वचन देता हूँ ऋषि मार्कंडेय कि मेरी अंतिम सांस तक इस पिंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पिंड की रक्षा का दायित्व अब मेरा है और इस पिंड की रक्षा अब मैं स्वयं करूंगा। वो लोग वहीं रुक जाते हैं पिंड की रक्षा हेतु। अभी वो वहां पे रुकते ही हैं कि वहां पे कौन आ जाता है। सोचिए, कथा मैं आपको सुना रही हूं, याद है ना? कौन पहुंच रहा है वहां पे? विद्युन्माली। अचानक विद्युन्माली तुरंत वहां पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है तो हिमावत को बोलता है कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर पिंड है, तभी आप सब यहाँ एकत्र होकर बैठे हैं, क्योंकि आप एक ऋषिवर के साथ बैठे हैं राजा होकर। यहाँ पर ही पिंड है, मुझे भी यह सूचना मिल चुकी है, तो अब बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से हट जाएं और पिंड मेरे हवाले कर दें। राजा हिमावत कहता है, ये कभी नहीं हो सकता विद्युन्माली, कभी भी नहीं। इस पिंड की रक्षा का मैंने उत्तरदायित्व लिया है, मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ। इसकी रक्षा तो मैं करूंगा और अपने प्राणों की आहुति देकर भी करूंगा। विद्युन्माली कहता है, तो फिर महाराज आपको मुझसे युद्ध करना होगा और आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप असुरों के साथ युद्ध कर सकें। राजा हिमावत कहता है कि मैं क्षत्रिय राजा हूं, मैं मृत्यु से घबराता नहीं हूं। तुम अगर युद्ध ही करना चाहते हो तो चलो, युद्ध ही सही, लेकिन मैं ये पिंड तुम्हें समर्पित नहीं करूंगा, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, कभी भी नहीं। और नहीं का मतलब मेरा नहीं होगा। तुम्हें अगर युद्ध मंजूर है तो चलो, युद्ध ही सही। अभी तो राजा हिमावत इस प्रकार की बातें करते हैं, विद्युन्माली अपनी तलवार निकालता है और राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। देखिए, राजा के पास तो बहुत थोड़ी सी सेना थी, थोड़े से सैनिक थे, क्योंकि वो तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। वो बुरी तरीके से राजा हिमावत को जख्मी कर देता है विद्युन्माली। राजा हिमावत को जगह जगह से खून निकलने लगता है, बुरी तरह जख्मी। फिर वो कहता है कि अब इस पिंड को कौन बचाएगा महाराज, अब तो आप उठने के काबिल भी नहीं रहे। तो महारानी मैनावती जो होती हैं वो आगे आती हैं और कहती हैं, पिंड को अपने, मतलब वहीं जमीन पे बैठ जाती हैं, पिंड के ऊपर अपनी आंचल रख देती हैं साड़ी का, कहती मैं बचाऊंगी इस पिंड को। अगर तुम्हें पिंड चाहिए तो तुम मेरी हत्या कर दो और इस पिंड को ले लो। तो विद्युन्माली कहते हैं, देखिए, स्त्रियों का जो स्थान होता है ना, वो गृह के अंदर होता है, युद्ध स्थल में नहीं, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से हट जाएं। वो कहती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, क्योंकि मेरे पति ने वचन दिया है कि वो पिंड की रक्षा करेंगे, तो मैं अब अपने पति की जगह मैं रक्षा करूंगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। लेकिन विद्युन्माली जो अपने पिता का हुक्म बजाने के लिए एकदम उत्सुक है, तैयार है, वो मैनावती के ऊपर आक्रमण करने लगता है। मैनावती के ऊपर जैसे तलवार चलाने लगता है, अचानक एक तीर कमान आता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। पलट के देखता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी है तीर कमान लेकर। तो वो कहती है कि मैं राजा हिमावत और रानी मैनावती की पुत्री गंगा हूं। गंगा मैया को हम सबका प्रणाम। कहती है, मेरे होते हुए मेरे माता पिता को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। तो जैसे वो ये बात कहती है तो विद्युन्माली जो होता है वो तो असुर है ना, वो एक तलवार उठा के फेंकता है और गंगा का जो धनुष बाण होता है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे युद्ध करोगी, स्त्री होके, तुम्हें शोभा नहीं देता, अपनी माता को यहां से लो और जाओ यहां से।
पर अभी वो जैसे ही ये वाक्य बोलता है, अचानक तेज हवा के साथ वहां पर भगवान शिव उपस्थित हो जाते हैं। शिव उपस्थित होते हैं। जैसे शिव उपस्थित होते हैं तो सब प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़कर उसी मुद्रा में खड़े रह जाते हैं। और विद्युन्माली, जिसने एक समय में शिव की पूजा करी थी, जिसने शिव की तपस्या करी थी, जिसने शिव से वरदान लेकर उन्हें अपना बना लिया था, क्या बनाया था, आत्मरक्षा करने का सैनिक, ठीक है, उसने अपने सम्मुख जब देखा भगवान शिव को, उसके तो पसीने ही छूट गए। मन ही मन सोचता है कि मैं अब इनके कोप का सहन करने की नौबत आने वाली है, तो उससे बेहतर तो ये होगा कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। और ये विचार आते ही विद्युन्माली सर पे पैर रखकर ऐसे भागता है कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखता। अब विद्युन्माली भाग जाता है तो भगवान शिव वहां पर उस पिंड के साथ भी, और वहीं पे उन्हें दूसरा पिंड भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वो उन पिंडों की स्थापना करते हैं, वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना करते हैं। मार्कंडेय ऋषि वहां पर पूजन करते हैं। अब दोनों पिंडों की फिर से अपनी अपनी जगह पर जब स्थापना हो जाती है तो भगवान शिव कहते हैं कि ये अंतिम शक्तिपीठ था जो आज स्थापित हो गया। पूरे 51 शक्तिपीठ स्थापित हो चुकी हैं और मेरे इस अंतिम शक्तिपीठ का नाम होगा मंगल चंडिका। मंगल चंडिका। और इसकी रक्षा कौन करेगा? मंगलीय कपिलाभर भैरव नाम का एक भैरव इसकी रक्षा करेगा। और आप जानते हैं कि इन सब शक्तिपीठों की रक्षा आज भी भैरव करते हैं। मार्कंडेय ऋषि हैं, जब स्थापना हो जाती है तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि महादेव, ये राजा हिमावत हैं, ये मैनावती हैं और ये उनकी पुत्री गंगा है। और इन तीनों के उत्कृष्ट साहस और राज कर्तव्य के सर्वोच्च योगदान से ही ये शक्तिपीठ की स्थापना यहाँ संभव हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन करके और यहाँ पर पिंड की रक्षा की। भगवान शिव कहते हैं, हिमनरेश, मैं आपका आभारी हूँ। तो हिमनरेश कहते हैं, आभारी हम हैं महादेव आपके, क्योंकि आपने यहाँ समय पर पहुंचकर हमारे प्राणों की रक्षा करके हमें जीवन दान दिया है, तो आभारी तो हम हैं। उसी समय वहां नंदी भी पहुंच जाते हैं। नंदी आकर बोलते हैं कि प्रभु, अब तो सारे शक्तिपीठ भी स्थापित हो गए हैं, तो अब आप कैलाश वापस चलिए, अब आप वापस चलिए। तो उसी समय गंगा आगे आ जाती है। गंगा आगे आके बोलती है कि महादेव, आपको मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना पड़ेगा। तो शिव बोलते हैं कि बोलिए बोलिए देवी, आप क्या बोलना चाहती हैं? तो गंगा कहती है कि हम आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि मेरे पिताश्री जख्मी हैं, हमें उनकी सेवा भी करनी होगी, सो आज हम यहीं विश्राम करेंगे। और महादेव, आज ही आखिरी शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई है, तो मैं आपसे और ऋषि मार्कंडेय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप दोनों आज की रात हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और यहीं पर हमारे साथ आप रात भर विश्राम करें। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य देवी, अवश्य। रात का समय, भोजन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पे आप जानते हैं कि जब राजा महाराजा तीर्थ यात्रा पे निकलते थे, कई कई दिन लगते थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो भोजन की सामग्री, भोजन बनाने का सामग्री, सब कुछ वो अपने साथ लेके निकलते थे। वहीं पे एक टेंट लगाया जाता है, भोजन पकाने की तैयारी की जाती है। और आज तो भगवान उपस्थित हैं, सो भोजन सेवक नहीं बना रहे, भोजन बना रही हैं स्वयं महारानी मैनावती और गंगा मैया। आज भोजन का जो है तैयारी वो दोनों माँ और पुत्री मिलके कर रही हैं। और शिव जो हैं वो अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठे होते हैं तो वहीं पे उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जहाँ पर सब लोग विश्राम कर रहे होते हैं तो भगवान शिव हट कर एक जगह ध्यान में बैठे होते हैं। तो ब्रह्मा जी आकर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि महादेव, विगत दिनों में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। विष्णु भगवान भी कहते हैं कि महादेव, हमारी कुछ त्रुटियों से आपको बहुत क्षति पहुंची है, आप हमें क्षमा कर दीजिए।
आप हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। अब तो शीघ्र ही आदिशक्ति का पुनर्जन्म होगा और आपके एकांतवास का भी अंत हो जाएगा। तो आप जानते हैं भगवान शिव ने क्या जवाब दिया? ये कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। एक बार इस मिलन का परिणाम जो था वो आप लोगों ने देख लिया ना, अब ये दोबारा संभव नहीं है। अब आगे भगवान में क्या चर्चा होती है, तीनों त्रिदेवों में क्या चर्चा होती है, इस विषय पर हम कल बात करेंगे। आज कथा में यही विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।